क्या होगा अगर एक दिन राहुल गांधी बीजेपी में चले जाएं? ये जोक नहीं है। हमने जो सिस्टम बनाया है, जो लूप होल्स हमने इग्नोर किए हैं, वो ये होने देने की ताकत रखते हैं। आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की, उस खामोशी की और उस खौफनाक पॉसिबिलिटी की जब डेमोक्रेसी सरवाइव करती है लेकिन चॉइस खत्म हो जाती है। पिछले कुछ सालों में एक पैटर्न दिखा है। लीडर्स जो कभी एक आइडियोलॉजी के लिए लड़े, वो आज दूसरी पार्टी के मंच पे खड़े हैं। 24 अप्रैल 2026, एक दिन 7 लोग और एक पार्टी राज्यसभा में वर्चुअली खत्म। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल और 3 और। 7 आप एमपीज ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। राज्यसभा चेयरमैन ने इस मर्जर को ऑफिशियली अप्रूव भी कर दिया। आपके पास राज्यसभा में 10 एमपीज थे, अब सिर्फ 3 बचे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जो कानून डिफेक्शन रोकने के लिए बना था, उसी कानून का यूज करके ये अपोजिशन पार्टी को तोड़ दिया गया। आज हम समझेंगे कि कैसे और क्यों एक नेता अपनी पार्टी छोड़ देता है। ये वही राघव चड्ढा हैं जिन्हें आपने बनाया, जिन्होंने बीजेपी को अनपढ़ गुंडों की पार्टी कहा था। ये वही संदीप पाठक हैं जो आपके नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे, पार्टी की बैकबोन थे। चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम उनके क्राइम्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। आपके संजय सिंह ने कहा, ये बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है। दोनों साइड्स ब्लेम दे रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन हम सिस्टम को ब्लेम करेंगे, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि कौन सही है। असली सवाल ये है, क्या ये सिस्टम सही है। 1985 राजीव गांधी की गवर्नमेंट में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिंपल रूल था, अगर आपने एक पार्टी का टिकट लेकर इलेक्शन जीता तो वो पार्टी आप छोड़ नहीं सकते। छोड़ेंगे तो सीट जाएगी, डिस्क्वालिफिकेशन होगी। सीधा, साफ और पावरफुल। लेकिन लॉ मेकर्स ने एक बैकडोर खुला छोड़ दिया। पैराग्राफ 4 10th शेड्यूल सुनिए जरा। अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 मेंबर्स एक साथ दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाएं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। एक तरफ पैराग्राफ 4 कहता है कि 2/3 काफी है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष देसाई जजमेंट में महाराष्ट्र शिवसेना केस में एक इंपॉर्टेंट बात कही। मर्जर तब वैलिड होता है जब ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी यानी नेशनल पार्टी लेवल पर मर्जर अनाउंस करे। सिर्फ कुछ एमपीज का उठकर चले जाने से मर्जर नहीं होगा। मतलब पार्टी के 7 एमपीज ने कह दिया हम मर्ज हो रहे हैं, लेकिन नेशनल आप पार्टी ने कहा हम मर्ज नहीं हो रहे हैं, तो मर्जर अप्रूव कैसे हो गया। ये लीगल क्वेश्चन अभी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। आपने डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन डाल दी है, लेकिन तब तक 7 एमपीज बीजेपी में है, राज्यसभा रिकॉर्ड्स में बीजेपी नाम है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। ये मैटर डिसाइड कौन करता है। राज्यसभा में चेयरमैन करते हैं, लोकसभा में स्पीकर। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनकर, जिन्हें बीजेपी ने वाइस प्रेसिडेंट बनाया, उन्होंने ये मर्जर अप्रूव किया। कांग्रेस ने ऑलरेडी धनकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, वो भी एक कंट्रोवर्सी थी अपने आप में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनका डिसीजन गलत था, कानून के हिसाब से उनके पास ऑप्शंस लिमिटेड थे। लेकिन सवाल ये है, क्या एक न्यूट्रल पर्सन को ये डिसाइड करना चाहिए, या जो स्पीकर चेयरमैन रूलिंग पार्टी ने बैठाया हो उन्हें ये पावर मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन से तो आज की डेट में कोई उम्मीद नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट अभी तक इस स्पेसिफिक केस में आया नहीं है, लेकिन आपकी पिटीशन के बाद आना पड़ेगा। अब हम इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। पहला सवाल जो सिस्टम में होना चाहिए, अगर 7 एमपीज एक साथ पार्टी छोड़ रहे हैं तो पहले एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों छोड़ रहे हैं, प्रेशर है, डर है, लालच है, या जेन्युइनली आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। अभी कोई मैकेनिज्म ही नहीं जिससे ये चेक हो सके। दूसरा रिफॉर्म, 2/3 मर्जर लूप होल बंद होना चाहिए या टाइटन होना चाहिए। लॉ कमीशन ने 170वीं रिपोर्ट में रिकमेंड किया था मर्जर क्लॉज हटाओ या रिफॉर्म करो। तीसरा सवाल, स्पीकर और चेयरमैन जो कि मोस्टली रूलिंग पार्टी के करीबी होते हैं, उन्हें ये पावर क्यों। क्या एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल होना चाहिए जो डिफेक्शन केसेस डिसाइड करे। ये सब सिर्फ आइडियाज नहीं, ये डिमांड होनी चाहिए आपकी और हमारी। जब अपोजिशन इतनी कमजोर हो जाए कि बिल्स बिना डिबेट के पास हो जाए, कि सवाल पूछने वाला कोई ना हो, सत्ता को चैलेंज करने की हिम्मत ही ना बचे, तब पार्लियामेंट होगी, इलेक्शन होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, सब कुछ होगा। वोट तो रहेगा लेकिन अपोजिशन खत्म हो जाएगी, डेमोक्रेसी सिर्फ कागज पे होगी। हम बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं, हम आपके साथ भी नहीं हैं, हम सिस्टम के साथ हैं, और सिस्टम अब सब देख रहा है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ पे डिबेट होगी, राज्यसभा चेयरमैन के रोल पे सवाल होंगे, लेकिन ये सब तब होगा जब हम पूछेंगे। इसलिए पूछो, समझो और शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो अगर सिर्फ हम तक रहे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर ये हर उस इंसान तक पहुंचे जो सत्ता को, डेमोक्रेसी को सिर्फ वोटिंग का नाम देता है, तो शायद कुछ सवाल उठे, कुछ जवाब मांगे जाए और कुछ बदल जाए।
धन्यवाद।